बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोनों जहां के बादशाह शहनशाह के हुक्म करम से हम बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता बसता रखे, दुश्मनों की बुरी नज़रों से बचाए, आमीन। आज हम बना रहे हैं दाल चावल। तो दाल चावल बनाने के लिए हमने दाल ली है, ये है चने की दाल, ये मूंग की छिलके वाली दाल है और ये साबुत माश है। साबुत माश की हम दाल बनाएंगे। इनको साबुत माश लेने का मकसद सिर्फ ये है कि जो हम बाज़ार से छिलके वाली दाल लेते हैं बनी हुई, उसमें बहुत ज़्यादा पत्थरों की मिलावट होती है। तो वो पत्थर भी दाल के कलर के होते हैं, तो वो नज़र ही नहीं आते, समझ में नहीं आता, साफ़ करने में बहुत मुश्किल होती है। तो ये जो साबुत माश है, ये साफ़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो इनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब हम इनकी दाल बनाते हैं। दाल कैसे बनाएंगे ये देखें। ये माश हैं, इनको मैंने ऐसे फ़र्श पे डाल दिया है। बिस्मिल्लाह, ये देखें, इनको मैंने ऐसे ऐसे करना है। ये इनकी दाल बन गई। फिर हम इसको इकट्ठा करेंगे, एक दफ़ा फिर चलाएंगे। ये फ़र्श को आपने पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, क्योंकि फ़र्श पे पत्थर वगैरह या कोई मिट्टी ना हो। धोएंगे तो हम इसको बाद में, लेकिन फिर भी फ़र्श साफ़ होना चाहिए। मैं इनकी एक दफ़ा फिर इसकी दाल बनाती हूँ, फिर बताती हूँ। दाल मैंने बहुत अच्छी तरह से उसके ऊपर कुंडी मारी तो बन गई है। अब मैं इसमें से इसका छिलका जो है थोड़ा बहुत वो निकाल देती हूँ। अब ये देखिए, ये छिलके वाली दालें हमने चने की दाल में डाल के बनानी है। इन दालों से दाल बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। ये काले माश जो होते हैं उनकी छिलके वाली दाल, ये मूंग की दाल छिलके वाली, धुली हुई नहीं लेनी है आपने, ये हो गई। और ये चने की दाल। अब हम इनको पहले अच्छी तरह से धो लेते हैं। दालों को हमने बहुत अच्छी तरह से धो लिया। पानी हमने पहले रख दिया था उबलने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दाल को पानी में डाल देते हैं। दाल हमारी उबल रही है। अब हमने क्या करना है, ये थोड़ा सा लहसुन इसमें ऐसे साबुत डाल देते हैं, थोड़ा सा हम तड़के में डालेंगे। और ये रही हल्दी, मिर्च, अगर आपको पिसी हुई मिर्च पसंद है, आप वो खाते हैं तो आप वो डाल लें। और ये नमक हम थोड़ा ही डालेंगे, अगर कम होगा तो बाद में फिर से डाल लेंगे। और ये हैं टमाटर और हरी मिर्च, बिस्मिल्लाह, और थोड़ा सा सूखा धनिया ऐसे हाथों के साथ क्रश करके डाल देंगे। अगर आप लोगों को दाल माश बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ऐसे करें, साबुत जो माश होते हैं वो घर ले आएँ और उनकी ऐसे ही दाल बनाएं और उसको 2 से 3 घंटे पानी में भिगो के रख दें। तो उसको थोड़ा सा मल के धोएंगे तो उसका सारा छिलका उतर जाएगा। उस दाल को आप लोग पका के देखें, उसका इतना मज़ा आएगा। बाज़ार वाली जो आप धुली हुई दाल लेते हैं उससे 100 गुना बेहतर ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला उसका मज़ा आएगा। तो दाल हमारी उबलने लग गई है। अब हम इसको कवर कर देते हैं। दाल जो है वो उबलने लगी है। तो जब दाल उबलने लगती है तो ये पानी दाल जो है बहुत ज़्यादा ऊपर को आने लगती है, बाहर को गिरती है। तो उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच घी डाल देते हैं, कुछ हम तड़के में डाल देंगे। तो इस तरह ये दाल जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं उबलेगी, गिरेगी नहीं बाहर। बिस्मिल्लाह, दाल हमारी हल्की आग पे पक रही है। हमने बहुत ज़्यादा तेज़ आग नहीं करनी है, क्योंकि तेज़ आग करेंगे तो जो दाल है वो बहुत ज़्यादा उबलने लग जाएगी। लेकिन अभी दाल में कच्ची अभी इतनी ज़्यादा गली नहीं है। तो अगर आपको इसमें दालचीनी, लौंग और बड़ी मिर्च का टेस्ट पसंद हो तो आप अभी इस वक्त इसमें डाल सकते हैं। हमारी दाल तैयार हो रही है और इधर हम अब चावल बनाने लगे हैं। तो चावलों का हम तड़का लगा रहे हैं। थोड़ा सा जीरा है, ये बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है, थोड़ा सा छोटा सा तेज़ पत्ता है। आपको अगर प्याज का तड़का पसंद हो, प्याज का लगा लें। खाली जीरे का पसंद हो वो भी लगा सकते हैं, हरी मिर्च का भी लगा सकते हैं। ये देखें, पानी जो है वो उबलने लग गया। अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। ये देखें, चावल मैंने डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा इनमें नमक डाल रही हूँ, क्योंकि कुछ नमक हमने दाल में भी डाला है, थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं। इसको कवर कर देते हैं। ये देखें,
चावल पक रहे हैं। और इधर दाल जो है इसमें भी थोड़ा ही टाइम रह गया, तकरीबन 15-20 मिनट में दाल भी अल्लाह के हुक्म से तैयार हो रही है इंशाअल्लाह। फिर हम इसको तड़का लगाते हैं। जी बिस्मिल्लाह। चावल हमारे अभी दम पे आ गए हैं, हम इनको दम देते हैं। मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि मैंने इस बर्तन के साथ मैंने 5 गिलास ये बर्तन चावल लिए थे और मैंने 10 ये जो कटोरी है वो पानी माप के रखा हुआ था। यानी कि अगर 2 गिलास हमारे पास चावल होंगे या 2 कटोरियाँ चावल होंगे तो हम उनमें 4 गिलास पानी डालेंगे। तो मैंने आपको बताना भूल गई थी। 4 कटोरियाँ चावल थे और 5 कटोरियाँ चावल थे और 10 कटोरी मैंने इनमें पानी डाल दिया। अब हम इनको दम दे देते हैं। अब अल्लाह के हुक्म से माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम इसको लगाते हैं तड़का। तड़का हम लगा रहे हैं अदरक और लहसुन का। ये देखें तड़का हो गया तैयार। अगर आपको प्याज का तड़का पसंद है आप प्याज का लगा लें, ज़ीरे का पसंद है ज़ीरे का तड़का लगा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही पैन है जिसमें मैंने पहले दाल को तड़का लगाया है अदरक और लहसुन का। अब मैं इसको तड़का थोड़ा सा मैंने ये देखें घी डाला है, बिल्कुल 2 चम्मच। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया। ये देखें धनिया को अगर हम ऐसे करके तड़का लगाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है दाल का। ये देखें सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको ऐसे करना है हमने। ये देखें और अब मैं इसको डाल देती हूँ दाल में। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखें हमारे ज़ीरे वाले और खड़े मसालों वाले चावल भी तैयार हैं। ये हमारी दाल तैयार है जिसको मैंने अदरक लहसुन का भी तड़का लगाया और मैंने हरे धनिया का भी तड़का लगाया। तो आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।